दोस्तों मेरे पास ये सवाल काफ़ी बार आता है कि इंश्योरेंस में करियर कैसे बनाया जाए, कितना कमीशन मिलता है, कौन सी पॉलिसीज़ को बेचा जाए जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, या शुरुआत कहाँ से हो, कैसे हम शुरू करें, क्वालिफिकेशन क्या है। तो डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे, इन सभी सवालों का आपको जवाब देंगे ताकि अगर आप चाहते हैं अपना करियर बनाना इंश्योरेंस इंडस्ट्री में तो आपको काफ़ी मदद मिले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरविंदर सिंह और आपका स्वागत है DHC सॉल्यूशंस के YouTube चैनल पर। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये है इंश्योरेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का सबसे बेहतरीन चैनल। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी करियर में ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, किसी भी प्रोफेशन में कामयाब होना चाहते हैं, तो कुछ आधारभूत चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी हैं। ये चीज़ें ही डिसाइड करेंगी कि आप अपने प्रोफेशन में कितना कामयाब होते हैं और आप कितना खुश रहते हैं अपने काम को करके। इसको जानने के लिए आपको क्या चेक करना है कि देखिए, जो भी इंडस्ट्री आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम सर्विस इंडस्ट्री में इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, तो उसकी कोर वैल्यूज़ क्या हैं, यानी उसमें आपको क्या काम करना पड़ेगा। जैसे कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अगर आपको लगता है कि आपको नए नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है, आपको सोशलाइज करना काफ़ी अच्छा लगता है, नेटवर्किंग करना काफ़ी अच्छा लगता है, या लोगों की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करके आपको काफ़ी खुशी महसूस होती है, तो इंश्योरेंस या कोई भी सर्विस इंडस्ट्री आपके लिए परफेक्ट है। अब आपको देखना क्या है कि जो आपकी इनर कॉलिंग है, यानी आपकी जो अंदर की आवाज़ है, या जो आप काम करके काफ़ी खुश होते हैं वो, और जो इंडस्ट्री की कोर वैल्यूज़ हैं वो अलाइन होनी चाहिए, यानी वो दोनों एक ही डायरेक्शन में काम करनी चाहिए। अब इससे होगा क्या कि आप अपने काम को करके काफ़ी खुश होंगे और आप कम टाइम में ही काफ़ी अच्छी कामयाबी हासिल कर लेंगे अपने प्रोफेशन में। आपने काफ़ी सारे लोगों को देखा होगा जो प्रोफेशनली काफ़ी कामयाब हैं, काफ़ी अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं, जैसे कि काफ़ी डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, या अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब में भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो इंटरनली खुश नहीं है। कोई एम्प्टीनेस उनके अंदर रहती है, खालीपन सा उनके अंदर रहता है, क्योंकि उन्होंने किसी के कहने पे, अपने पेरेंट्स के कहने पे कोई प्रोफेशन चुन लिया। किसी ने बोला डॉक्टर बन जाओ, सोसाइटी ने उनको बोला कि आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी ही लेनी है, तो उन्होंने कोई भी गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर ली बिना ये देखे कि उसके अंदर उन्हें क्या काम करना पड़ेगा। अभी मेरी ही स्टेट का एग्जाम्पल है, क्लास 4 की भर्ती के लिए, क्लास 4 के रिक्रूटमेंट के लिए PhD और पोस्ट ग्रेजुएट्स तक ने अप्लाई किया था। क्या आपको लगता है कि इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद पढ़ाई लिखाई में वो क्लास 4 की जॉब करके खुश रह पाएंगे? तो सबसे पहले तो आपको अपनी वैल्यूज़ को मैच करना है इंडस्ट्री की वैल्यूज़ के साथ कि दोनों एक ही डायरेक्शन में काम करें। तो दोस्तों, जैसे कि किसी बिल्डिंग को बनाते टाइम हम सबसे पहले उसकी फाउंडेशन पे ध्यान देते हैं। हम ये नहीं देखते कि बिल्डिंग का इंटीरियर कैसा होगा, इसकी दीवारें कैसी होंगी, इसकी छत कैसी होगी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो। अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद हम पूरी बिल्डिंग पे काम कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको अपनी कोर वैल्यूज़ और इंडस्ट्री की कोर वैल्यूज़ को अलाइन करना है। फाउंडेशन पे काम हो गया, उसके बाद बाकी के सवाल हैं कि इसमें कमीशन कितना आएगा, कौन सी इंश्योरेंस आप फील्ड में जाएंगे और कौन सी पॉलिसीज आप बेचेंगे और शुरुआत कहाँ से करेंगे, ये सब आप बाद में प्लान कर सकते हैं। अब सोचो दोस्तों, कितना अच्छा होगा कि आपको डेली वही काम करने को मिले जो आपको करना पसंद है, और उसके लिए आपको पैसे भी मिलेंगे। घंटों बीत जाएंगे काम करते करते और आपको समय का पता भी नहीं चलेगा। पैसा एक टारगेट होने की बजाय एक बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। आप काम करते रहेंगे और पैसा अपने पास, आपके पास भारी क्वांटिटी में आता रहेगा। अब करियर में तो आप सक्सेस पा ही रहे होंगे, साथ साथ आप हेल्दी भी रहेंगे और आप खुश भी दिखेंगे। आप जहाँ भी जाएंगे अपने फैमिली में, रिलेटिव्स में, हर जगह आप पॉजिटिविटी लेके जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगी। आप वही काम कर रहे होंगे जो आपको करना पसंद है और इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। अब वीडियो के एंड में इस पूरी प्रोसेस के बारे में मैं आपको एक बुक भी रिकमेंड करूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जो आपकी इस प्रोसेस को काफ़ी आसान कर देगी कि आप कैसे ही अपनी वैल्यूज़ को मैच करना सीखें। अब दोस्तों आता है दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट, यानी कि आप कौन सा कोड लें, कौन सा इंश्योरेंस पॉलिसी आपको बेचनी है। अब देखिए, इसमें अगर देखें पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री को, तो उसे 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। जनरल में भी एक और कैटेगरी आप ऐड कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस की। तो टोटल 3 कैटेगरीज हो गई, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। तो ये 3 तरह के IRDA कोड आप ले सकते हैं। अगर कोई कंपनी जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों में डील करती है तो आप 2 ही तरह के कोड ले पाएंगे, एक तो उन दोनों का कंबाइंड और एक लाइफ का आप अलग से ले सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ IRDA कोड की। अब IRDA कोड मिलेगा कैसे आपको? देखिए, इसके लिए आपको एक एग्ज़ाम देना होगा जिसकी फ़ीस है 700 से 800 रुपये। अगर आप वो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो उसके बाद आपका कोड बन के आ जाएगा और जिस भी कंपनी का कोड आएगा उसके प्रोडक्ट बेच सकते हैं। इसके कुछ बेनिफिट हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट इसका बेनिफिट ये है कि आपका पोर्टफोलियो जो है वो काफ़ी फोकस्ड रहेगा, आपको उसी कंपनी के ही प्रोडक्ट्स बेचने हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी नॉलेज भी उस प्रोडक्ट के बारे में, उस कंपनी के बारे में काफ़ी बढ़ जाएगी। नुकसान भी है इसकी लिमिटेशन ये है कि आप सिर्फ उसी कंपनी का प्रोडक्ट बेच पाएंगे अगर कस्टमर की नीड अलग है, डिमांड अलग है, प्राइसिंग वो अलग चाहता है, प्लान अलग चाहता है, तो वो इसमें कंफर्ट आपके पास नहीं है। जिस कंपनी का, जिस प्रोडक्ट का IRDA कोड आपके पास है, आप सिर्फ वही चीज़ उसको बेच पाएंगे। अब दूसरी बात जो आती है, अब इन सारी लिमिटेशंस को कम करने के लिए कुछ और ऑल्टरनेट्स भी निकाले हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने। सेकंड जो ऑल्टरनेट आता है वो है पोस्ट कोड, यानी पॉइंट ऑफ सेल कोड। पॉइंट ऑफ सेल कोड आप एक कंपनी का भी ले सकते हैं। सबसे पहले तो किसी भी पोस्ट कोड के लिए आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है, ना ही इसकी कोई फीस होती है। ये आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके एक पोस्ट कोड ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स इसमें बिल्कुल सिंपल हैं, आपके KYC जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक फ़ोटो, और साथ में इसमें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि 10th या 12th की मार्कशीट हो सकती है, और आपकी बैंकिंग डिटेल्स जिसके अंदर आपका पे आउट क्रेडिट होगा, उसमें कैंसिल चेक या पासबुक का फर्स्ट पेज आप देके अपडेट करवा सकते हैं और पोस्ट कोड आपका एक्टिवेट हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें एग्ज़ाम आपको नहीं देना है, तो इसकी लिमिटेशन क्या है? इसकी लिमिटेशन यही है कि इसमें आपको कैपिंग होगी प्रोडक्ट बेचने की। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस में आप 30-40 लाख रुपए तक की पॉलिसी बेच पाएंगे। हेल्थ इंश्योरेंस में जो सम इंश्योर्ड है 5-7 लाख रुपए तक का ही पॉलिसी आप बेच पाएंगे। उससे ज़्यादा की पॉलिसी अगर आपको बेचनी है तो आपको IRDA कोड ही लेना पड़ेगा। अब इसमें एक और ऑल्टरनेट आ जाता है ब्रोकर का पोस्ट कोड। काफ़ी सारे ब्रोकर्स होते हैं, जैसे कि कोई भी कंपनी जो है वो अपने नाम से सारी कंपनी से हर प्रोडक्ट के कोड ले लेती है और वो फिर आपको बोलती है कि आप मेरे बिहाफ पे अपने कस्टमर्स को बेचिए कोई भी प्लान, कोई भी पॉलिसी और किसी भी कंपनी से, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए भी कोई फीस आपको नहीं देनी है। इसे हम ब्रोकर पोस्ट कोड कहते हैं। इसमें आप हर चीज़ बेच पाएंगे, लाइफ भी, हेल्थ भी, मोटर भी, जनरल इंश्योरेंस भी, और इसके लिए कोई एग्ज़ाम भी आपको नहीं देना है। ये तो इसका बेनिफिट रहा कि आपका कस्टमर वापस नहीं जाएगा, जो भी उसकी नीड है आपके ब्रोकर कोड से वो पूरी हो सकती है। लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि ये डायरेक्ट कंपनी के साथ आपका कोड नहीं है, ये उस कंपनी का कोड है उन कंपनीज़ के साथ। तो इसमें आप डायरेक्ट, आपकी हिस्सेदारी नहीं है पे आउट की। जब भी आप कोई रिन्यूअल करेंगे, आपके कस्टमर का रिन्यूअल होगा, तो वो पे आउट डायरेक्टली उस ब्रोकर को जाएगा। अगर आप एक्टिव हैं उसके पोस्ट कोड पे और उसकी पॉलिसी बोलती है आपको रिन्यूअल देने के लिए, तो ही वो पे आउट आपको आएगा। ये मैं रिन्यूअल की बात कर रहा हूँ। अगर आपका डायरेक्ट IRDA कोड या डायरेक्ट पोस्ट कोड है किसी कंपनी के साथ, इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तो आपका रिन्यूअल भी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन ब्रोकर पोस्ट कोड में ये ब्रोकर की मर्जी है कि वो आपको रिन्यूअल का अमाउंट दे या ना दे, तो ये इसकी लिमिटेशन है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर आप अपना कोड डिसाइड कर सकते हैं जो आपकी नीड्स को सूट करे और जो आपके कस्टमर के नीड्स को सूट करे, आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि पे आउट कितना मिलता है, कितना पैसा आएगा हर एक पॉलिसी को बेचने पे। देखिए, ये सबसे जो एक काफ़ी फ्लक्चुएटिंग चीज़ है, ऐसा नहीं है कि फिक्स अमाउंट या परसेंटेज है जो कंपनीज देती हैं। अब पोस्ट कोड के लिए कंपनी अलग देती है, IRDA कोड के लिए अलग है, और ब्रोकर का जो पोस्ट कोड है उसमें भी काफ़ी अलग पे आउट्स हैं, और ये भी चेंज होते रहेंगे। हर महीने जो अलग स्कीम आएगी। दूसरा, ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, 1 महीने के अंदर, 3 महीने में, हाफ ईयरली, और पूरे साल में आपने कितना प्रीमियम किया है। इस बात पे भी आपकी स्कीम्स डिपेंड करती हैं। तो जिस भी इंश्योरेंस कंपनी को आप ज्वाइन करेंगे, जो भी कोड आप लेंगे, वहाँ पे आपके पास पूरा स्लैब आ जाएगा और उसको आप देख सकते हैं कि कितना पे आउट आपको मिलेगा। वैसे जो IRDA स्लैब है जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हुआ है, वो मोटर में 15% का है ओन डैमेज पे, हेल्थ में भी 15% है नेट पे, और कमर्शियल में भी 15% ओन डैमेज पे, और थर्ड पार्टी पे 2-2.5% का पे आउट आता है। लेकिन जब आप काम करेंगे और आपकी पॉलिसीज़ काफ़ी ज़्यादा नंबर में बिकेंगी, तो इससे काफ़ी ज़्यादा पे आउट आपको मिलता है। तो दोस्तों, अब आता है वीडियो का फाइनल पार्ट कि शुरुआत कहाँ से करें, कहाँ से हम शुरू करें अपने करियर को। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक सलाह दूंगा। देखिए, कोई भी प्रोफेशन अगर आप शुरू करते हैं, सबसे पहले आपको उसमें कोई ना कोई गुरु या मेंटोर ढूंढना चाहिए। देखिए, किसी भी गुरु के बिना कोई भी अगर आप प्रोफेशन चूज़ करते हैं, तो आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो आपकी क्षमता है, आप उससे काफ़ी कम अचीव कर पाएंगे, क्योंकि उसमें आपको जंप स्टार्ट मिल जाता है और एक गाइडेंस आपको मिल जाती है, और आप प्रोफेशन में सही ट्रैक पे होते हैं, तो आपकी जो अचीवमेंट्स है वो काफ़ी बढ़ जाएंगी और काफ़ी कम टाइम फ्रेम के अंदर। अब ये गुरु कौन होंगे, ये मेंटोर कौन होंगे? आप जो भी आपके प्रोफेशन में, जो प्रोफेशन आप चूज़ करना चाह रहे हैं, जैसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, जो भी उस प्रोफेशन में काफ़ी अच्छा कर रहे हो और आपके आइडल हो, आप चाहते हो उनके जैसा बनना, आप ऐसे आदमी को ढूंढिए
और उनसे किसी न किसी रेफरेंस के थ्रू मिलिए। अगर कोई रेफरेंस नहीं निकलता है किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स का, तो डायरेक्ट भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, कोई भी प्रोफेशन है, बिना सीखे हुए, बिना उसको एक्सेल किए आप उसमें कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। आप डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, आप देखेंगे सालों साल वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, और इंजीनियर्स हैं वो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग करेंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। तो बिना ट्रेनिंग के आपको किसी फील्ड में, प्रोफेशन में सफलता मिलना काफ़ी मुश्किल है। तो सबसे पहले तो अपने गुरु या मेंटोर के टच में आने का कोई ना कोई तरीका ढूंढिए, चाहे वो किसी रेफरेंस से हो या किसी जॉब एप्लीकेशन के थ्रू आप उनसे काम सीख सकते हैं। अब इसके अलावा ये है कि अपनी नॉलेज को आप बढ़ाइए। आप बुक्स पढ़िए अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, यूट्यूब वीडियोस देखिए फ्री में अवेलेबल हैं ये, आप वहाँ पे सर्च कीजिए ताकि आपके एक एक सवाल का जवाब आपको मिले और आपका कस्टमर जो आपसे पूछे आपके पास रेडिली उसका जवाब अवेलेबल हो और उनके सारे डाउट्स और क्वेरीज आप सॉल्व कर पाएँ। देखिए, जो भी आप सीखेंगे वो आपकी लाइफ और प्रोफेशन की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होने वाली है। तो इसमें बिल्कुल भी कंजूसी ना कीजिए कि जल्दी आप ना करिए कि आपको 10 दिन आप गए हैं कहीं पे सीखने के लिए और मैं अब बहुत बड़ा प्रोफेशनल बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पे टाइम लगाइए, अपनी क्वालिटी और नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए अपने प्रोफेशन के बारे में। देखिए, जो इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन है वो 2 बातों पे निकल के आता है। सबसे पहला तो ये कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं मैंने बताई थी वो अलाइन होनी चाहिए, दोनों की डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए, उनमें कोई फ्रिक्शन ना हो। जो काम आपको करना पसंद नहीं है, आप शाम को अपने घर पे आएंगे तो अंदर से आपके लड़ाई चल रही होगी, क्योंकि आप वो काम करना नहीं चाह रहे हैं और पूरे दिन आपको वही काम करना पड़ रहा है। वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगा और 2-4 महीने में ही आपका प्रोफेशन छोड़ना पड़ेगा, आपकी सारी मेहनत, पैसा और टाइम वेस्ट होगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पेशेंस का। देखिए, चीज़ें समय लेती हैं, लेकिन आज के जो टाइम है वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का है। 30 मिनट के अंदर पिज़्ज़ा डिलीवर हो रहा है, 10 मिनट के अंदर ग्रोसरी आ रही है, एक क्लिक के ऊपर जो जवाब आप जानना चाह रहे हैं वो इंटरनेट पे आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन रियल लाइफ में चीज़ें टाइम लेती हैं, तो आपका प्रोफेशन, आपकी जो मेहनत है वो भी रिजल्ट्स दिखाने में टाइम लेगी। तो पेशेंस रखिएगा और धैर्य के साथ बने रहिएगा अपने प्रोफेशन में। तो दोस्तों, जिस बुक के बारे में मैंने बात की थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। उस बुक का नाम है इकिगाई। इकिगाई एक जापानीज़ आर्ट है ये वैल्यू डिटरमाइन करने की कि आपका कौन सा ऐसा काम है जो आप पूरी लाइफ टाइम कर सकते हैं अच्छा खासा पैसा कमाकर और आप काफ़ी खुश भी रहेंगे। आपकी पूरी लाइफ का पर्पज़ क्या है। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने करियर में और प्रोफेशन में नई नई ऊंचाइयों को छुएं और आप काफ़ी कामयाब रहें, हम करते हैं इस वीडियो का एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।